क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, आप सबके बीच में एक नई क्लास के साथ लेकर आया हूं जिसका नाम है स्नेल्स और कॉकरोच के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था अर्थवॉर्म के बारे में और हम इसके बारे में अच्छी तरीके से समझाया था और इसके बाद हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्नेल्स और कॉकरोच। लेकिन आपसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे तक ज़रूर पहुंचाइए, फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, सभी के पास ज़रूर पहुंचाइए, चारों तरफ फैला दीजिए। और इसके बाद और हम जितना मेहनत करते हैं, हम अपने मेहनत के बदले में आपसे सिर्फ यही चाहता हूं, आप भी मेरे बदले में इतना ही सोचिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं स्नेल्स के बारे में। स्नेल की शुरुआती करते हैं और देखिए स्नेल्स का पीडीएफ लगा हुआ है। तो स्नेल क्या होता है, जो देखिए स्नेल एक ऐसी जीव होती है जिसमें ये क्या करता है कि इसमें भी जिस प्रकार से हमने आपको अर्थवॉर्म के बारे में बताया था कि अर्थवॉर्म में कोई हड्डियां नहीं होती है, वो रेंगते हुए चलता है, अपने आगे वाले साइड को पहले फैलाता है और रियर या पोस्टीरियर पार्ट को सिकुड़ा देता है। बताए थे इसके बारे में, रियर पार्ट या पोस्टीरियर पार्ट पीछे वाले हिस्से को बोलते हैं। ये सब बातें हम बताई थी पिछले क्लास में। उसी के जैसा एक और जीव है जिसका नाम है स्नेल्स। आपने देखा भी होगा, फोटो देख रहे होगे, आपको समझ में आ रही होगी। कलेक्ट अ नेल्स फ्रॉम अ गार्डन। हम लोग स्नेल को कहाँ से कलेक्ट करते हैं? तो बगीचे से कलेक्ट करते हैं। हैव यू सीन दी राउंड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक? आप देखे होगे क्या चीज की गोल गोल आकार का एक जीभ दिखाई देती है, जो क्या करता है कि राउंड आकार का एक जीभ दिखाई देती है जो पीछे से रेंगता हुआ आगे की ओर आता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सेल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। देखो सेल आपने यहाँ पर सुना होगा, आपने सेल CELL सुना होगा। एक सेल और सुनोगे केमिस्ट्री में, इसी सेल SHELL कच्छ होता है और सेल मिस कोशिका होता है। लेकिन हम जो राउंड शेप देख रहे हैं, इसका आकार जो स्नेल्स का होता है, बनावट जो होता है, वो सेल्स कहलाता है। याद रखना, सेल्स किस भाग को कहते हैं? तो सेल्स इज द आउटर स्केलेटन, स्केलेटन ऑफ द स्नेल। स्नेल का जो सबसे बाहरी पार्ट जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल जो है वह इसके सबसे ऊपरी वाली जो भाग आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन्स। लेकिन यह हड्डी की बनी नहीं होती है, अस्थियां की बनी नहीं होती है। लेकिन ये दिखने में कैसा लगता है? तो दी सेल इज हार्ड, फ्लेक्सिबल एंड हैज ओपनिंग विथ लीड। कहता है क्या चीज कि इसका जो बनावट जो होता है बाबू, वो अस्थियां की बनी नहीं होती है, मतलब कि इसमें कोई भी बोन्स नहीं होता है। हमने अभी दूसरा जीव के बारे में चर्चा किया तो इसमें भी बताया कि अस्थियां नहीं होती है। इसके पहले अर्थवॉर्म में भी अस्थियां नहीं होती थी। इसका जो आकार जो होता है, सेल जो ऊपरी वाले जो हिस्से होते हैं, वो बहुत कठोर होता है, फ्लेक्सिबल होता है और ये आसानी से ऊपरी वाले हिस्सा को खोल के आगे की ओर मूव कर जाता है। इट इज अ सिग्नल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूवमेंट। इसके जो आगे वाली जो हिस्सा होता है, एक सिंगल यूनिट होता है जो मूवमेंट करने में सहायता, गति करने में सहायता नहीं करती है, गति करने में सहायता नहीं करती है। इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोंग। यह क्या करती है? किस चीज में सहायता करती है?
तो रेंगने में सहायता करता है। किस चीज में? रेंगती है, रेंगने में सहायता करती है। किस चीज में सहायता करता है? रेंगने में सहायता करती है। इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट बॉडी ऑफ अ स्नेल। इसका जो बॉडी जो है वह पूरे मुलायम होता है और इसको रक्षा भी यही करती है। जो ऊपर वाले स्नेल्स होते हैं वह मुलायम होता है, अभी बताए फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, कठोर होता है, परंतु कोई हड्डियां नहीं होती है। समझ में आया? फिर उसके बाद देखिए, हड़बड़ाइएगा नहीं, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछना है, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं। आपको अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फॉरवर्ड जरूर कीजिए और हमें कमेंट जरूर करके बताइए। वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और नहीं अच्छा लगा तो आप इसके बारे में हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए और बताइए कि आगे नए नए टॉपिक के बारे में किसके बारे में पढ़ाएं। जो आपको समझ में नहीं आती है आप हमसे कमेंट करके बताइए, पक्का हम उस वीडियो को लेके आएंगे आपके सामने और उसको आपके लिए डर से निकाल देंगे, आसान कर देंगे। चलिए देखिए आगे। इट आप बताए दी स्नेल मोस्टली मूव बाई क्रावलिंग मोशन ऑफ देयर फूड। कहता है कि ये स्नेल जो होता है बाबू, ये मोस्टली मूव करने में क्रॉवलिंग मोशन के दरमियान वह अपनी फुट के सहायता से क्या करता है? मूव कर पाता है। क्रॉवलिंग मोशन की सहायता से, क्रॉवलिंग मोशन के द्वारा फुट के सहायता से वह मूव कर पाता है। देखिए आगे। टू डू सो दे सेट देयर फुट सोल इन एन indulating motion. The waves move from back to front and push the snail forward by the pressure they exerted on the ground. कहता है क्या चीज कि इसके पास जो निचली जो लेयर जो होता है, जो वेव्स का आकार का जो है वो वह मूव करने में सहायता करती है। क्या करता है कि पिछला जो इसका हिस्सा होता है वो फ्रंट साइड वाला को यानी आगे वाला को क्या करता है? पुश करता है। क्या करता है? पुश करता है और पुश करने के बाद वह एक प्रेशर एग्जर्ट करती है, मतलब दबाव देती है ताकि वह ग्राउंड पर क्या कर सके? रेंग सके, आगे की ओर बढ़ सके। तो वो आगे किस प्रकार से बढ़ती है कि इसका जो पिछला जो हिस्सा होता है वह फ्रंट पोर्शन को क्या करता? पुश करता है और पुश करने के बाद वह एक बीच से प्रेशर एग्जर्ट करती है और प्रेशर एग्जर्ट जब करती है, प्रेशर लगाती है, तो वह ग्राउंड पर आसानी से क्या कर पाता? बढ़ पाता है। आगे देखिए, ये था कहानी स्नेल का। इसी के जैसा हम एक आपको क्या चीज उदाहरण से समझाने वाले हैं, एक्टिविटी से समझाने वाले हैं। टू स्टडी मूवमेंट विथ पेपर बोट। आपने घर में खेलते होंगे, कागज का नाव बनाता था और नाव बना के आप लोग बहुत खेलोगे। देखो आज उसका यूज है, हम लोग खूब खेलते थे। क्लास में जब थे तो हम लोग पूरा नाव बनाते थे, पेज फाड़ फाड़ के, पता नहीं 10 वाला पेज में 10 पेज तो ऐसा ही ख़त्म हो जाता था नाव बनाने में। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद कॉपी ख़त्म भी हो गया ना। आप लोग भी यही करते थे, अभी भी करता हूँ। देखो, मेक टू पेपर बोट्स। आपको क्या करना है कि पेपर का 2 नाव बनाना है, 2 बोट बनाना है। क्या करना है? 2 बोट बनाना है। उसमें क्या करना है? पुट वन ऑफ द बोट इन वाटर। एक बोट को आप क्या करोगे? पानी में रखोगे। कहाँ रखोगे? पानी में रखोगे। विथ नैरो एंड पॉइंटेड टुवर्ड। जो नोकीला जो भाग है उसको आगे की ओर, पानी के आगे की ओर करके नोकीला भाग को कहाँ रखोगे? आगे रखोगे। ध्यान से सुनना, जो आप नाव बनाते हो तो नोकीला भाग जो आगे होता है उसको आगे रखोगे, नोकीला भाग को। और उसके बाद क्या करोगे? उसको पीछे से पुश दी अदर बोट इन वाटर फ्रॉम दी बोर्ड साइड।
आप क्या करोगे, पहला बोर्ड को तो आप बताए कि सीधा करके रखोगे और कोना की तरफ से, मतलब जहाँ कोना बनी थी, नैरो बना था, वहां से उसको धक्का दोगे। और दूसरा को क्या करोगे कि चौड़ाई पर रखोगे, उसके चौड़ाई जहाँ पर बनता है, बोर्ड जहाँ पर बनता है, उस चौड़े वाले हिस्सा से उसको धक्का लगाओगे। नोट दी ऑब्जर्वेशन इन बोथ केस। आप दोनों नाव में एक ऑब्जर्व क्या कर पाओगे, निरीक्षण क्या कर पाओगे कि जो सीधा जो नाव रखा था, ये जो सीधा जो नाव इस प्रकार के था बाबू, इस नाव को जब ऐसा नाव रहता है कुछ ऐसा, इस नाव को आप क्या करोगे कि इस साइड से आप धक्का दोगे। इस साइड से धक्का जब दोगे तो ये आगे की ओर चला जाएगा। लेकिन इसी प्रकार का नाव जब आप इसको इस तरफ से या इस तरफ से धक्का दोगे तो इसके इतना वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी कि यहाँ से हमको यही हमको पता चलता है। देखो, इन दी फर्स्ट केस फॉरवर्ड मूवमेंट टेक्स प्लेस, फॉरवर्ड मूवमेंट टेक्स प्लेस while इट इज नॉट सो दैट इन सेकेंड केस। यही हमको पता चला कि पहले नाव जो है वो आसानी से मूव कर गई, परंतु दूसरा में ऐसा कोई भी घटना नहीं हुआ। तो जिस प्रकार से वह मूवमेंट किया, स्नेल भी इसी प्रकार का गति करता है। ये था स्नेल की कहानी। स्नेल के बारे में हम आपको पीडीएफ दे दिया है, इससे आप क्या करोगे, नोट कर लोगे। अब कॉकरोच के बारे में पढ़ते हैं। कॉकरोच आप लोग देखे होंगे, या तो कुएं के पास देखो होगे, नली के नाला के पास देखो होगे, ये सब आप देखे होगे। कॉकरोचेज डू नॉट हैव बोन्स। यह भी एक ऐसी जीव होती है जिसके पास अस्थियां नहीं होता, इसके पास भी अस्थियां नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए, दी बॉडी इज कवर्ड विथ अ हार्ड आउटर स्केलेटन कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। कहता है कि जिसका बॉडी जो ऊपर से कवर्ड होता है, जो ढका होता है, वह बहुत कठोर होता है। और वह कठोर स्केलेटल को क्या कहते, एक्सोस्केलेटल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता, एक्सोस्केलेटल कहा जाता है। It means a skeletal present outside the body. The exoskeletal is made up of different unit joined together and it helps in movement. कहता है कि इसका मतलब यह होता है कि जिस जो आउटसाइड का बॉडी होता है कॉकरोच का, वह क्या करता कि एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। जब वह जोड़ता है तो यह किस चीज में सहायता करता, उसको मूवमेंट करने में सहायता करता है। इट्स हेल्प इन मूवमेंट। यह किस चीज में सहायता करती है, मूव कराने में सहायता करती, गति कराने में सहायता करती है। ठीक है, क्या चीज में सहायता करता, गति कराने में। कौन, जो एक जो स्केलेटन जो आउटर मोस्ट पर होती है, वह एक एक से दूसरे को जोड़ने का काम करता, और जोड़ने के बाद वह किस चीज में सहायता करता, मूवमेंट करने में सहायता करता। कॉकरोच बाल्क एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन एयर। कॉकरोच जो है बाल्क भी करता, टहलता भी, और जहाँ तक कि वह हवा में उड़ भी सकता है। यानी कि कॉकरोच टहलता भी, क्लाइम भी करता है, और क्लाइम करने के साथ साथ सबसे बड़ी कहानी कि वह हवा में उड़ भी सकता है, उड़ता भी है। तो इसका 3 काम, चलता भी है, टहलता भी है, चढ़ता भी है, और हवा में उड़ भी सकता है। इसके बाद दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स। आपसे एक क्वेश्चन पूछी गई थी कि कॉकरोच के पास पैर की संख्या कितनी होती है। पैर की संख्या पूछे तो आप 6 बताओगे। क्या कितना बताओगे, 6।
लेकिन पेयर्स मीन्स जोड़ा, जोड़ा में पूछे तो इसकी संख्या कितनी होती है? 3, 3 जोड़ा होता है। कितना होता है? 3 जोड़ा होता है। These helps in bulking. The cockroach have distinct muscles attached to the skeleton which are strong and help in bulking. कहता है कि ये जो थ्री पेयर ऑफ लेग्स जो होता है वह इसकी सहायता किस में करती? बाल्किंग करने में इसका सहायता करता है। इसका पैर बाल्क करने में सहायता करता है। और इसके पास जो ये पैर जो होता है इसमें डिस्टिंक्ट मसल और अटैच्ड इन स्केलेटन व्हिच आर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प इन बाल्किंग। कहता है इस जहाँ पर इसके पास पैर होते हैं वहाँ पर मसल्स की संख्या बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। और यह स्केलेटल जो है क्या करता है? बहुत मजबूत होता, भीचार स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता, जो किस चीज में सहायता करती है? बाल्किंग करवाने में सहायता करती। किस में सहायता करती? बाल्किंग करवाने में सहायता करती। They also have 2 pair of wings attached to the waist muscle that help in flying. इसके पास जो है 2 जोड़े में पंख भी होती है, 2 जोड़े में पंख भी होती है जो ब्रिस्ट मसल के साथ जुड़ा होता है। किस मसल के साथ? ब्रिस्ट मसल के साथ जुड़ी होती है। और ब्रिस्ट मसल के साथ जुड़ी होती है तो ये किस चीज में सहायता करती? उड़ने में सहायता करती है, इसको उड़ाने में सहायता करती है। इसके बाद ए कॉकरेज कैन, नॉलेज बॉक्स देख लीजिए। ए कॉकरेज कैन लिव फॉर अप टू 1 वीक विदाउट इट्स हेड। कहता है ए कॉकरेज कैन लिव अप फॉर 1 वीक विदाउट इट्स हेड, यानी कि बिना हेड की सहायता से, बिना हेड के वह 1 वीक तक, 1 वीक तक जीवित रह सकता है। बिना हेड के 1 वीक तक जीवित रह सकता है। इट्स ब्रेन इज नॉट इन इट्स हेड, लेकिन इसका जो हाथी, इसका जो सिर जो होता है, ब्रेन जो होता है वो वह हेड में नहीं होता। सॉरी, इसका जो दिमाग जो होता है वह किसमें? हेड में नहीं होता। याद रखना, बिना हेड के 1 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है, 1 वीक तक जिंदा रह सकती है, लेकिन इसके सिर में कोई भी दिमाग या ब्रेन नहीं होता। इट इज स्कैटर्ड थ्रू आउट इट्स बॉडी। जैसे इसकी बॉडी का विकास होता है, विकसित करता है, डेवलपमेंट करता है, तब इसके पास क्या चीज? हेड का भी विकास होना शुरू हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और ये रहा आपका नोट्स जो सब स्नेल्स के बारे में यह लिखा हुआ है। फिर उसके बाद स्नेल्स के बाद यहाँ लिखा हुआ है कॉकरोच को लिख दिया है मैंने। इस पर आपको पूरी की पूरी इस पर आपको लिख लेनी है, ठीक है। और लिखने के बाद याद कर लेनी है, अगला दिन सुनेंगे भी। और इसके बाद लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड ज़रूर करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको देखने में मज़ा आ रहा है, तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए, सभी के पास फैला दीजिए। उसके बाद फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू।